स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनो मिंडा लिमिटेड को, जिसको कि मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी कहते हैं। डिटेल में देखेंगे कंपनी करती क्या है, कहाँ पे कैपेक्स कर रही है और कितना कैपेक्स कर रही है, किसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही है, एनालिस्ट का क्या कहना है इस कंपनी पे, मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है इस कंपनी का, इसका अर्निंग कब रिलीज हो रहा है और लास्ट में इसका लेवल्स देखेंगे। तो डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए इस वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में, और ये टेक्नोलॉजी लीडर है ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में, और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। तो अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ में आया होगा, और डिटेल में दिखाता हूँ आपको। तो कह सकते हैं जितना भी टू व्हीलर और फोर व्हीलर रिलेटेड कंपोनेंट्स होता है सबको ये मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप टू व्हीलर में देखेंगे, आप देख सकते हैं टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में आप देख सकते हैं, क्योंकि नाम पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, बट जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये देखिए, सब ये सारा कंपोनेंट्स को ये मैन्युफैक्चर करती है। ये टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में हो गया। अगर फोर व्हीलर में देखें, ये देखिए ये सारा कंपोनेंट फोर व्हीलर्स का मैन्युफैक्चर करती है। स्टीयरिंग से लेके, व्हील से लेके, व्हील कवर से लेके, हेडलाइट से लेके, हॉर्न से लेके, सब कुछ बनाती है। फिल्टर भी बनाती है, आप देख सकते हैं गियर्स को भी बनाती है, साउंड सिस्टम भी बनाती है। ये हो गया। तो अभी और डिटेल में देखते हैं इस कंपनी को क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, आप देख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट लीडर किस किस चीज में है। द कंपनी इज द लार्जेस्ट स्विच प्लेयर इन इंडिया। तो ये स्विच प्लेयर की इंडिया की लीडर है, कह सकते हैं। ये कह नहीं सकते, ये लीडर है स्विच प्लेयर की, ये लीडर है इंडिया में। इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन हॉर्न सेगमेंट। तो जो सीटी जो लगता है गाड़ियों में, उसकी जो है इंडिया की लीडर है, और वर्ल्ड में ये सेकंड रैंक पे है। ये पॉइंट देखते हैं। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटिव लाइटिंग प्लेयर इन इंडिया। तो ये थर्ड रैंक पे है, ऑटोमेटिव लाइटिंग जो लगता है गाड़ी वगैरह में, उसकी ये थर्ड प्लेयर है इंडिया में। इट हैज अ पार्टनरशिप विथ 14 ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर्स। तो ग्लोबली ये 14 प्लेयर के साथ इसका पार्टनरशिप है। तो अभी देखते हैं इसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, क्या क्या है। आप देख लिए कहाँ पे मार्केट लीडर है और किसके साथ कितना, लाइक 14 कंपनीज के साथ इसका पार्टनरशिप है ग्लोबली। अभी रेवेन्यू देखते हैं। तो लाइटिंग से 24%, स्विचेस से 35%, ये सीटी से 10%, एल एम टी से 15% और अदर से 16% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर ऐसे देखें तो ओ ई एम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से 86% जनरेट होता है, और रिप्लेसमेंट से 14% इसका जनरेट होता है। अगर टू व्हीलर में देखें और फोर व्हीलर में देखें, तो टू व्हीलर में 48% रेवेन्यू जनरेट होता है, और फोर व्हीलर में 52% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया से 83% जनरेट होता है, और इंटरनेशनली ये 17% रेवेन्यू इसका जनरेट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में A to Z यहाँ पे मेंशन है, ये कंपनी का कहाँ से क्या होता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है और कहाँ से होता है। टू व्हीलर में 48%, फोर व्हीलर में 52%। तो अभी इसका फंडामेंटल पहले देख लेते हैं इस कंपनी का। तो इस कंपनी में अभी 19% का डिस्काउंट अवेलेबल है, 487 का चल रहा है। इसके ऊपर जो कर्जा है वो 1089 का इसके ऊपर डेप्ट है। अगर इसका ईयर टू ईयर अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें, तो आप देख सकते हैं 38, 28, 28, फिर यहाँ पे गिराउट हो गया और फिर से जंप लगा। 68, 123, 185, 331, 339, फिर से यहाँ पे ड्रॉप हुआ, फिर से यहाँ पे जंप किया, अभी जंप किया। ये जो ड्रॉप था कोविड की वजह से था, लेकिन ये बीच में एक बार ड्रॉप दिखा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे, टू डिजिट में दिखेगा। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ एक्सेप्ट 3 ईयर का आपको टू ही डिजिट में दिखेगा, और रिटर्न भी अच्छा दिखेगा आपको, टू डिजिट में अच्छा रिटर्न दिया इस कंपनी ने। अगर हम इसका होल्डिंग पैटर्न अगर देखें, तो इसका 70.07% प्रमोटर का है। थोड़ा सा प्रमोटर ने रिड्यूस किया है, 0.04%। एफ आई आई ने थोड़ा सा रिड्यूस किया है, अभी 8.88% है। डी आई आई 14.32% है, थोड़ा सा ऐड कर दिया है डी आई आई, और पब्लिक ने भी थोड़ा सा रिड्यूस किया है। अभी देखते हैं कंपनी कैपेक्स कहाँ पे कर रही है, और एक चीज और देख लेंगे यहाँ पे, बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। इसका रिजर्व्स नो डाउट जंप कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बोरोइंग थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा
कि इसका जो लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है, जो कर्जा है, वो कम होता जा रहा है। 780 था, 539 हो गया, 340, 375 हो गया, 362 हो गया। ये शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है खाली वही बढ़ा है, तो कह सकते हैं टेंशन की बात ज्यादा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिए ये। अभी इसका देखते हैं कहाँ कहाँ पे कंपनी। सबसे पहले इसका देखते हैं क्लाइंट कौन कौन सी कंपनी है। अगर आप इंटरनेशनल में देखें तो आप BMW, फोर्ड, होंडा, KTM, कावासाकी, निसान, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आप देख सकते हैं, ये सब इंटरनेशनल इसकी क्लाइंट हैं। अगर डोमेस्टिक क्लाइंट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक, बजाज, स्कॉट, हीरो, JCB, ये सब देख सकते हैं, ये सब डोमेस्टिक इसकी क्लाइंट हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं। अभी इसका देखते हैं कैपेक्स कहाँ कहाँ पे कर रही है कंपनी, और जॉइंट वेंचर कहाँ कहाँ पे कर रही है। तो आपको पहला पॉइंट दिखेगा कि यूनो मिंडा अनाउंस इट्स प्लान टू इन्वेस्ट 300 करोड़ इन एक्सपेंडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ फोर व्हीलर अलाउ व्हील्स एंड फोर व्हीलर ऑटोमेटिव स्विचेस। तो जो अलाय व्हील्स होता है व्हील्स के लिए और स्विचेस के लिए ये 300 करोड़ का ये एक्सपेंशन कर रही है, मतलब ये और ज्यादा खर्चा कर रही है। तो काफी अच्छी बात है, एक ये हो गया। और यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दुबई में एक ऑफिस बना रही है, और अभी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन में भी ये अपना एक्सपेंशन कर रही है। तो काफी अच्छा पॉइंट है आगे के लिए। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले ये जो व्हील्स था वो 60,000 व्हील पर मंथ ये लोग बनाते थे। अभी ये लोग 2,40,000 व्हील पर मंथ बनाने का इन लोगों का अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं हरियाणा में। तो ह्यूज डिफरेंस आपको दिखेगा, 60,000 था, अभी 2,40,000 हो गया है। तो मतलब बहुत खतरनाक एक्सपेंशन हुआ इन लोगों का, काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कह सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप बहुत सारा आपको दिखेगा, बहुत सारी चीज़ों में ये लोग अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं, अफ्रीका वगैरह में भी ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, दुबई वगैरह में भी। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लाइटनिंग में ये लोग अभी यहाँ पे आप देखिए, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर मिंडा सिक्योर्ड इट्स बोर्ड अप्रूवल टू सेट अप न्यू फोर व्हीलर लाइटिंग प्लांट इन इंडिया। तो फोर व्हीलर लाइटिंग जो है उसका जो है अभी प्लांट सेटअप कर रही है। द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोजेक्ट इज अबाउट 4 बिलियन इंडियन रुपीज। तो 4 बिलियन इंडियन रुपीज का यह कैपेक्स कर रहे हैं, ताकि फोर व्हीलर का लाइटिंग जो लाइट होता है उसको बना सके इंडिया में। तो कह सकते हैं कि ह्यूज एक्सपेंशन कह सकते हैं। और ये यूनो मिंडा एक्सपेक्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन टू बिगिन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन काफी अच्छा प्लान है आगे के लिए इनका। आगे और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर मिंडा will invest 153 million Indian rupees into a Minda Cato, Lake Electronic Services, the company joint venture with Japanese logistic company। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 153 मिलियन रुपीस को ये इन्वेस्ट करेगी जॉइंट वेंचर, जो कि एक जापानीज की कंपनी है उसके, जापानीज लॉजिस्टिक कंपनी है उसके साथ, कैटोलेक के साथ। Minda Electronic Services engaged in business of printing circuit board, box building assemblies and other high-end electronics। तो ये कंपनी जो है मिंडा कैटोलिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काम करती है। तो उसके साथ 153 मिलियन इंडियन रुपीस का जॉइंट वेंचर कर रही है, जो कि एक जापानीज लॉजिस्टिक कंपनी है। आगे देखते हैं। The auto company Minda signed a joint venture with Germany Bueller, क्या पढ़ेंगे इसको, motor to develop and market transition motor for battery driven electric two wheeler and three wheeler in India and other South Asian countries। तो जर्मन की एक कंपनी उसके साथ भी ये जॉइंट वेंचर कर रही है, और जिसमें कि इसका 50% का होल्डिंग रहेगा, स्टेक होल्डिंग रहेगा। तो इसमें कितना इन्वेस्ट कर रही है? द कंपनी एक्सपेक्टेड टू इंक्योर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1.1 मिलियन इंडियन रुपीज। तो 1.1 इंडियन रुपीस को ये इन्वेस्ट करेगी, जिसमें कि एक जर्मनी की कंपनी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो बैटरी बनाती है उसके साथ ये ज्वाइंट वेंचर कर रही है। और उसमें इसका 50.1% का स्टेक होल्डिंग इसके साथ रहेगा, और रिमेनिंग जो है वो जर्मन की कंपनी का रहेगा होल्डिंग, 49.9% का स्टेक।
तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये कितना कितना तेजी से ये कैपेक्स कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है। एक और है, द यूनो मिंडा हैज entered into a technical license agreement with the Essentec of Korean, एक कोरिया की एक कंपनी है, a leading global supplier of automotive sensors and actuators to design, develop, manufacture and market व्हील स्पीड सेंसर इन इंडिया। तो एक सेंसर कंपनी है कोरिया की, उसके साथ ये अभी जॉइंट वेंचर के लोग दोनों के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जिस पे ये लोग क्या करेंगे, जो स्पीड सेंसर होता है इंडिया में, मतलब कहीं भी होता है, वो स्पीड सेंसर को इंडिया में ये लोग बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं 5 to 6 कंपनीज का मैंने पूरा बताया कि कहाँ कहाँ पे कैपेक्स करे, किसके किसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही है। तो मतलब बहुत तेजी से कह सकते हैं कंपनी ग्रो कर रही है और आगे काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कोरिया के साथ किया है, जापान के साथ किया है, जर्मनी के साथ किया है और इंडिया में कई सारे जगहों पे किया है। व्हील्स पहले 60,000 बनाता था, अभी 2,40,000 बना रहा है। और भी लाइटिंग पे काम कर रहा है। तो बहुत तेजी से ये कंपनी एक्सपेंशन अपना कर रही है। आगे अगर देखें कि एनालिस्ट का क्या इस पे रहा है, अगर इसका पीई देखें तो 79 का है और सेक्टर का पीई जो है 129 है अभी। तो अगर एनालिस्ट का देखें, फोरकास्ट जो कर रहे हैं वो 79% बाई के लिए सजेशन दे रहे हैं। आप कभी भी किसी इन्वेस्टर का, किसी एनालिस्ट का, किसी ब्रोकरेज का कभी भी अगर वो बाई करने का या सेल करने का कभी भी अगर सजेशन देखते देते हैं, तो आप उन पे मत जाइएगा। आप खुद एनालिसिस कीजिए और आपका क्या कन्विक्शन उस पे होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, या अभी इसमें गिरावट होगा कि क्या होगा, और आप कितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं। क्योंकि जो ब्रोकरेज या एनालिस्ट होते हैं, उनका होल्डिंग कितने टाइम के लिए होता है वो हमको नहीं पता है, तो अपने हिसाब से वो एनालिस्ट करके बताते हैं। तो हमको कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, हमारा क्या कन्विक्शन इस पे है, उस हिसाब से हमको अपना एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करना है। इवन कि अगर मैं भी कहूँ तो आपको उस पे नहीं जाना, आपको खुद एनालिसिस करना है और देखना है इसमें। तो 79% लोग एनालिस्ट जो है इस पे सजेस्ट कर रहे हैं कि भी बाई करना चाहिए। अभी इसमें देख लेते हैं कि इसका मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब रिजल्ट रिलीज हुआ था तो नवंबर में उसका एक मैनेजमेंट का एक यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट आया था, उसको देख लेते हैं। We have taken a major effort to increase our share of business with OEM, OEM जो बताया था, Original Equipment Manufacturer, consistently increase kit value and offer a new and advanced technologies to our customer to capture growing opportunity in the automotive component market। तो कंपनी कह रही है कि हम लोग काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अब जो मार्केट का जो शेयर्स है, हम लोग चाहते हैं कि अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ जाए और जो नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो कस्टमर को हम प्रोवाइड कर सकें। ये इनके सीएमडी का कहना है। और नीचे देखते हैं इनके सीएफओ क्या क्या कहना है। दो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन बोथ आवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड आर&डी एक्टिविटीज, वी हैव बीन मेकिंग सिग्निफिकेंट इन रोड विथ ओईएम, देयरफॉर इंक्रीजिंग आवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इनका भी यही कहना है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, आर&डी को बढ़ा रहे हैं, ताकि हम लोग अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर सकें और जिससे हम लोग का रेवेन्यू ग्रो करे और प्रॉफिट भी हम लोगों का ग्रो करे। तो कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी लाइक स्ट्रांग दिख रहा है, इनका जो गाइडेंस काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। तो हमको जो समझ में आ रहा है कि कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर कुछ गड़बड़ ना हुआ तो। अभी इसका लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट देख लेते हैं। तो अगर 2007 से अभी तक का अगर देखें तो इसमें 8,000% का इसमें मतलब इसमें रिटर्न मिला है। लेकिन एक चीज़ और है, ये कंपनी का हम एक चीज़ नहीं देखे कि इसका मार्केट कैप कितना है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 27,942 है। ये कंपनी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो हाई रिस्की टाइप की है, हाई रिस्की, हाई मतलब बहुत वेलेटाइल कंपनी है। अगर यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए, इसमें मतलब ज़्यादा यहाँ पे नहीं, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से 2008 से 2009 तक, तो इसमें आप देख सकते हैं 50-60% का इसमें गिरावट हो गया था। 50-60% तक का गिरावट हुआ था। फिर से आप देखेंगे अगर, ये देखिए 40%, 45%, 50%, 56%। तो मतलब ऐसा नहीं कि इसमें मतलब ऊपर ही जाएगा ये कंपनी, इसमें गिरावट भी बहुत गंदा गंदा होता है। आप देख सकते हैं 38% यहाँ पे भी हुआ था। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं कहीं पे देखा था 70% तक गिरावट हुआ, अभी मतलब मिल नहीं रहा मुझे। यहाँ 43% का गिरावट हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 28% का, तो ऑलरेडी इसमें बहुत बड़ा बड़ा गिरावट हुआ है। लाइक 50 to 60 इवन 70% तक का गिरावट हुआ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है उसका पैसा बना है, क्योंकि देखिए गिरावट होता है यहाँ पे, जैसे देखिए गिरावट हुआ, फिर यहाँ से काफी तेजी से जंप हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर से गिरावट हुआ, फिर काफी अच्छा जंप मिला, आप देख सकते हैं काफी अच्छा जंप मिला, फिर यहाँ पे गिरावट हुआ,
फिर काफी देर से जंप मिला, फिर गिरावट हुआ, फिर से जंप मिला। तो अभी इसमें 19% का डिस्काउंट अवेलेबल है। इसका लेवल्स देख लेते हैं अब। इसमें आप देखिए निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। ये लगातार इसमें गिरना स्टार्ट हो गया है पिछले, ये जो मैंने यहाँ पे जो दिखाया है, ये वीकली चार्ट है, तो एक एक वीक का ये देख सकते हैं आप। तो इसका एक जो सपोर्ट बन रहा है, एक सपोर्ट इसका बन रहा है 475 से 80 के बीच में, एक इसका सपोर्ट बन रहा है। करंट मार्केट प्राइस जो चला 487 का चला, तो कह सकते हैं अपने सपोर्ट के पास ही अवेलेबल है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस लाइन से इसका एक सपोर्ट बन रहा है। इवन कि ये वाला जो मैंने रेंज बनाया, इस रेंज में काफी टाइम से ये चल रहा है, सितंबर से ही अप एंड डाउन हो रहा है। ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस बन जा रहा है, और नीचे इसका एक बाइंग प्रेशर, यहाँ से सपोर्ट बन रहा है और फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो रहा है। ऊपर फिर से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट, मतलब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट। फिर से नीचे से क्या होता है, बाइंग स्टार्ट। तो अभी फिर से अपने इस जो सपोर्ट इसका है, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, इस सपोर्ट के पास आ गया है, इस सपोर्ट पे। और काफी टाइम ये वाला लाइन इसका एक सपोर्ट बना हुआ था, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला लाइन काफी टाइम तक इसका एक सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे मतलब गिरावट हो गया। अभी ये वाला लाइन जो है, ये एक इसका सपोर्ट बना हुआ है, और ये भी लाइन यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। इन केस अगर यहाँ से फिर से गिरावट होता है, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, वो यहाँ पे 415 के आसपास एक इसका नया सपोर्ट बनेगा। सॉरी 415 पे, सॉरी 415 पे एक इसका नया सपोर्ट बनेगा। पहला बनेगा 475 से 80, दूसरा सपोर्ट 415 का बनेगा। इसका रिजल्ट जो है 8 फेब को आ रहा है। अब देखना होगा रिजल्ट कैसा आता है। अगर आप पूछें कि अभी हमको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, अभी आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, कह सकते हैं 70 से 75% टाइम तो ये होता है, रिजल्ट भले ही अच्छा आया हो, उसमें गिरावट जरूर होता है। तो हो सकता है अगर रिजल्ट अच्छा आए या खराब आए, जैसा भी आए, हो सकता है ये वाला जो सपोर्ट है 475 का, ये ब्रेकडाउन यहाँ से हो जाए और नीचे आपको अवेलेबल हो जाए, और अच्छे डिस्काउंट में अवेलेबल हो जाए। अभी 20% का डिस्काउंट है, ऑलमोस्ट 19 पॉइंट समथिंग का। तो हो सकता है और अच्छा डिस्काउंट हो जाए। इन केस अगर यहाँ पे मिल जाए 415 के आसपास, तो बेस्ट प्राइस होगा आपके लिए। तो आपको लाइक कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, उस हिसाब से आप बाई कीजिएगा। वैसे आगे के लिए कंपनी काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन कर रही है, काफ़ी अच्छा कैपेक्स कर रही है, अदर कंपनीज के साथ ये जॉइंट वेंचर भी कर रही है। तो एक ये हो गया 475 और 415। तो थोड़ा सा वेट कीजिए रिजल्ट का, रिजल्ट कैसा आता है उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप उसमें ईमेल कीजिए। ओके बाय, थैंक्स, टेक केयर।